अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज हफ़्ता है जो अल्टीमेटम दिया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिनों का, उसमें से एक दिन गुज़र गया और कल जो ऐलान है मौलाना फजलुर रहमान का उसके मुताबिक फिर दोबारा कल वो जलसे में फ़ैसला करेंगे, सुनाएंगे। अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मैं आपको बता देता हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट ने, पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने इस धरने के अंदर से उन लोगों को पकड़ा है जिनके हाथ में अफ़गानिस्तान के झंडे थे, जिनके हाथ में तालिबान के झंडे थे, और वो जो उनकी जो फ़ोर्स है जिसको अंसारुल इस्लाम कहते हैं, उसके हाथ में तलवारें और लठबरदार और तलवारें, लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उनसे ये तमाम चीज़ें रिकवर की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने ट्वीट किया, फ़ौरन ही थोड़ी देर के बाद उस ट्वीट को हटा दिया गया। बाद में डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अभी किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया। यकीनन इसमें कोई मसलियत होगी एजेंसीज़ की, किसी और लोग को, बंदों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे या वट, लेकिन ये मैं आपको ताज़ा तरीन बता रहा हूँ कि झंडे पकड़े गए हैं, तलवारें पकड़ी गई हैं और ये झंडे अफ़गानिस्तान और तालिबान के थे। और बिल्कुल ये इस बात का सबूत हुकूमत के पास आ गया है कि अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको पूरी तरह सपोर्ट हासिल है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो यहाँ पर सारा इस मामले में वो पहुँच गए हैं। और ये इंटेलिजेंस की इत्तला है कि मौलाना किसी सूरत भी बाज नहीं आएंगे और मौलाना डी चौक पर आने का ऐलान करेंगे। शहर में फसाद पैदा करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये जो सारा मामला पिछले 2-4 दिनों से ये चल रहा है और इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को इसने एक्सपोज़ किया, जो मैं आपको आज एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों, मैं पिछली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि ये एक मुनाफ़क़त, सियासी मुनाफ़क़त और बहुत ही हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मौलाना को दर हकीकत इन्होंने ही आगे किया है। एक तरफ नवाज़ शरीफ और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी। आसिफ अली ज़रदारी साहब की मैं एक गुफ्तगू आपको बयान कर देता हूँ, जो आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले उन्होंने एक मीटिंग में की, जिसमें 8 से 10 लोग शरीक थे। आसिफ अली ज़रदारी ने यह कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मेरी मुट्ठी में यूँ बंद हैं, मेरी मुट्ठी में है। और साथ ही ये कहा था कि सिर्फ़ अब अगर इस मुल्क में किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है, क्योंकि आसिफ ज़रदारी भी जेल में है, नवाज़ शरीफ साहब भी जेल में हैं। तो भरपूर अंदाज में इन्होंने मौलाना से कहा कि आप ये सारी कार्रवाई करें, लेकिन हम इस तरह के बयान देते रहेंगे। अभी भी ये जो बयानबाजी आ रही है, बयानबाजी आएगी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम तवील धरने के हमायती नहीं हैं, हम इन हाउस जो तब्दीली है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के और जो वर्कर्स हैं नून लीग के, उन्होंने अपनी क़यादत की तरफ से जो हदायत थी उसको भी नहीं उन्होंने तस्लीम किया। और किसी भी जगह नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो मौलाना के धरने में या मौलाना के जुलूस में शरीक नहीं हुए। जो प्रेजेंस है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो सिर्फ स्टेज पे है, टेलीविज़न पर बयानात की हद तक है और ट्विटर्स पर जो इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसकी हद तक है। वर्कर्स ने, एक बात ये सामने वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ हैं, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका और भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दोबारा एतमाद करने से इनकार कर दिया। वो लोग महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं, हॉस्पिटल्स की हड़तालों से तंग हैं, स्कूलों में फ़ीस के इजाफे से तंग हैं, पुलिस की ब्रूटैलिटी से तंग हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये वो मंजन तैयार, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतबादल क़यादत फ़राहम कर रही है। बिल्कुल इस धरने ने, इस सियासत ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अभी आप यकीन करें, धरने में इस वक्त जो लोग हैं उनकी तादाद 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और जो चीज़ सामने नज़र आई कि ये जो कायदीन हैं ये कितना अपने वर्कर्स का ख्याल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब रात को वहाँ पर उस ठंड में नहीं सोते लोगों के साथ। JUI के दूसरे जो कायदीन हैं वो उनके साथ वहाँ पे ठंड पे नहीं सोते। वहाँ पे वर्कर्स खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। कोई कहता है हम अपने उस्ताद के लिए आए हैं और उस्तादों के लिए जान दे देंगे,
लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो उस्ताद हैं और जो दूसरे कायदीन हैं वो रात को अपने घरों में जाके सोते हैं। इवन जो रहबर कमेटी है, जिसको बहुत सारे लोग रहसन कमेटी कहते हैं, वो भी अकरम दुरानी के घर उनकी मीटिंग है। इस धरने वाली जगह पे जहाँ पे लोग खड़े हैं, जहाँ पर इनकी असल जो ताकत है वो है, वहाँ पर जो कायदीन है वो नहीं बैठते। तो इनका ताल्लुक़ क्या है अपने वर्कर्स के साथ, कितनी ये मोहब्बत रखते हैं, बिल्कुल ये एक्सपोज हो गया है। और अब एक और चीज़ जो सामने इस सारे मामले में आई कि जो एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ थे वो एक ही स्टेज पे खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम, और महमूद ख़ान अचकज़ई जो हैं, इनकी पार्टी का आपस में बैर है एक तरह का। वो ईंट और वो जो मिसाल दी जाती है उनका इस तरह से बैर है, लेकिन एक ही स्टेज पर खड़े हैं। और मैं एक बिल्कुल दुरुस्त किसी ने नाम बताया, अचकज़ई साहब जो हैं, तो उनके बारे में एक साहब ने जलसे में ये कहा कि ये अचकज़ई जो हैं ये अब चुकज़ई बन गए हैं। यानी चुकज़ई, उठाने वाले, चुकने वाले किसी को कि उठो उठो, कि ये मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने इस पर आमादा किया और लेके आए आगे, तो ये अब अचकज़ई नहीं है, ये बुनियादी तौर पर चुकज़ई हैं। तो ये जो धरना है इसने बहुत सारी जो चीज़ों को एक्सपोज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान, JUIF, महमूद ख़ान अचकज़ई, इनका सारा जो नेक्सस है अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ क्या है, भारतीय एजेंसियों के साथ क्या है, तालिबान के साथ इनकी नेटवर्किंग क्या है, वो सारी की सारी वो एक्सपोज हो गई। जो कंट्रोवर्सी इनकी शुरू हुई है पाकिस्तान फ़ौज के साथ, उसमें भी आप देखें कि सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ख़िताब करते हैं। ये सारे अपोजिशन वाले कहते हैं कि इमरान ख़ान की हुकूमत सिलेक्टेड है, और इमरान सेलेक्ट किसने किया है, वो कहते हैं फ़ौज ने किया है। मौलाना फजलुर रहमान की बेपनाह तकरीरें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि फ़ौज ने ये सब कुछ किया है। फिर वो जिस वक्त अपनी तकरीर करते हैं जहाँ पर स्टेज पर अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि इदारे 2 दिनों के अंदर अपनी पोजीशन को वाज़े करें, और DGISPR ये उन्हें बताते हैं, जवाब देते हैं कि आप नाम लें खुल के, कौन सा इदारा, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, फ़ौज, कोई भी जो इदारा है आप उसका नाम लें और प्रॉपर फोरम पर उनके साथ जाके बात करें, या आप जलसों में बात ना करें। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने एक और पैंतरा बदला और उन्होंने आके कहा कि DGISPR ने जो मेरा जवाब दिया है, मैंने तो सिर्फ इदारों की बात की थी, तो जवाब देकर उन्होंने ये साबित कर दिया है, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि ये तो उन्हीं का इदारा था और उनको गैर जानिबदार रहना चाहिए। और फिर कहते हैं कि उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अब DGISPR ने क्या कहा था बयान में? सिर्फ यही कहा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज आइन और कानून के मुताबिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान में शरंगेज़ी की या अमन अमान की सिचुएशन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये आइन में दर्ज है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना है, उसके पीछे खड़ा होना है। लेकिन मौलाना ने एक इंतहाई अय्यारी से, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, चालाकी जो होती है वो पॉजिटिव सेंस में होती है, अय्यारी जो होती है वो नेगेटिव सेंस में अकल का इस्तेमाल करना होता है ताकि किसी दूसरे आदमी को आप फंसा लें। पहले ख़ुद इदारों का नाम लेके कहा, उन्हें पता था कि ISPR इसका जवाब देगा, जब जवाब देगा तो फिर हम कहेंगे कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस हो रही है। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो क्यों अफ़गान इंटेलिजेंस और भारतीय जो लोग हैं, इंटेलिजेंस है, वो मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए यहाँ पर बर्बाद ये एहतजाज कराना चाहती है। और इस तरह के, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल को कंटेन करने के लिए पुलिस तो इतनी नहीं है, आपको फ्रंटियर कांस्टेबलरी बनाना पड़ेगी, आपको रेंजर्स बुलाना पड़ेगी। जो रेड जोन के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। तो मौलाना ये तमाम क्राउड लेकर इस्लामाबाद में आके फ़साद इसलिए करना चाहते हैं ताकि तस्वीरें बन सकें, ताकि विजुअल्स बन सकें, और ये फिर बता सकें कि देखें फ़ौज ने ये इस जो इज्तिमा है इसको रोका। क्योंकि पीछे फाटा में और जो KPK का इलाका है वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की सियासत ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जुल्म सितम कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इलाके में तरक्की नहीं होने दे रही। इन्होंने जो सूबा अफ़गानिया की बात की, अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन की बात की, एक मकसद है मौलाना फजलुर रहमान का, जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे अहम टूल है कि आप अपने लोगों को अपने इदारों के ख़िलाफ़ कर दें।
तो साजिश इनकी बुनियादी तौर पर यह है कि इस्लामाबाद में अगर रेंजर्स लाठीचार्ज करें, अगर पाकिस्तान की फ़ौज बिल्डिंग्स को बचाते हुए इन वर्कर्स के साथ लड़े, तो फिर उसकी तस्वीर ये फाटा में कबायली इलाके में जाके बता सकें कि देखें ये पाकिस्तान की फ़ौज आपकी दुश्मन है। इंतहाई एक इंटरनेशनल एजेंडा जिसके ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसमें शरीक हैं इस हद तक कि वो ये बयान देती रहेंगी कि हम धरने का हिस्सा नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताउन करती रहेगी। वर्कर्स उनके हैं ही नहीं, उनके कहने पर आते ही नहीं है, इसलिए तादाद उनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट मौलाना फजलुर रहमान को फराहम करते रहेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सारा मामला निकालने में, कराने में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। नाज़रीन, अगली वीडियो में और आपको इस तरह की चीज़ें दूंगा। ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबाएं, तो फिर जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी।